10 बार कहा है, आपने घोषणा पत्र में कहा है कि हिंदुस्तान एक अधूरा इतिहास है इस्लाम का। क्यों? मैं आपको बता रहा हूं कि जो घटनाएं घटने वाली हैं उसके लिए आज हमें तैयार हो जाना चाहिए। पाकिस्तान, ये हमारे सलमान खुर्शीद कहते हैं कि चीन आ गई है 20 किलोमीटर, वो फुंसी जैसा है। एक जमाने में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि अक्सर चीन में घास नहीं होती है, तो फिर महावीर त्यागी ने पार्लियामेंट में कहा कि आपके सिर में एक बाल भी नहीं है तो आपके सिर भी काट देना चाहिए क्या? तो इस तरीके से जो चापलूसी, तुष्टीकरण, सरेंडर मेंटालिटी जिसको कहते हैं वो है। युद्ध आती है हमारे कारण नहीं, ऐतिहासिक कारण से आती है। उस समय हम तैयार हैं तो सारे देश की नक्शा, देश की इतिहास सब बदल सकते हैं। तो आज आवश्यकता किसकी है? हथियार व्यथियार तो बहुत आसानी से मिल जाएगी। आज आवश्यकता है दिमाग की, चेतना की, संज्ञा की। मनमोहन सिंह के बारे में बहुत कुछ कहा गया, लोगों ने मुझे भी लोग कहते हैं वो आपका मित्र है, ये इतनी बड़ी सिंहासन में बैठा है, इतनी ताकत है, उसका क्यों नहीं उपयोग करता है? मैंने कहा कभी सर्कस गए हो आप? सर्कस में रिंग, एक पिंजड़े में 5 सिंह होंगे और एक दुबला पतला रिंग मास्टर आएगा और वो सिंह को कहेगा ऊपर चढ़ो, सब ऊपर चढ़ेंगे, मुंह खोलो, सब मुंह खोलेंगे, अपना वो सिर रखेगा उसके मुंह के अंदर। ये सिंह 5 इतने अच्छे अच्छे उनको खाना मिलती है, इतने तगड़े हैं, ये सिंह जो हैं इस रिंग मास्टर को क्यों नहीं मारते हैं? क्योंकि उसका मंशा बचपन से, जब छोटा कब है उस समय से तैयार किया है कि उसको आज्ञा माननी है। ये हमारे मनमोहन सिंह भी वही सर्कस का सिंह है, वो आज्ञा मानना उसकी आदत है, स्वभाव है, उससे ज्यादा। उसके अलावा आज एक ही उपयोगिता है, उसका एक ही उपयोग है कि पद में बैठा रहेगा तो वो बुद्धू जो है सोनिया गांधी का बेटा, वो प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। तो जाना है मनमोहन सिंह को तो सारा यूपीए चले जाए, चुनाव हो जाए, परंतु इसको जाकर के उस बुद्धू आ जाए, ये अपमान देश के लिए हमें करने के लिए मौका नहीं देना चाहिए। तो आज इतना ही मैं कहूंगा, निराश होने के लिए कोई औचित्य नहीं है। आज हमारे देश के पास सब कुछ है, एक ही चीज पर कमी है, ये जो चेतना की बात मैंने की। आज से एक विराट स्वभाव रखिए, जब हमें हथियार उठानी है उठाएंगे, हमारी शत्रु बाहर से आएंगे तो उठाएंगे, लेकिन हमारे पास इतनी बड़ी हथियार है हमारे हाथ में, जो वोट है, और इतना सरल है जीतने के लिए कि 40% हमारे लोग, आधा हिंदुस्तान के आधे लोग एक साथ होकर के वोट दें, उसके लिए हमें प्रयास करनी चाहिए। संगठन हमारे पास बहुत है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गांव-गांव में है। विदेश के लोग मुझे कहते हैं कि ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कैसा बना? क्यों? मैंने कहा क्यों? सिर्फ वॉलंटियर, और ये इतनी दुनिया के सबसे बड़ा वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, और हर गांव में है, हर कस्बा में है। इस संगठन है आपके पास, विश्व हिंदू परिषद है, और उसके जो पारिवारिक संगठन है, जैसे अभी हम जिस मंच से बोल रहे हैं, अनेक हैं। ये सब संगठन होते हुए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। विजय हमारी होगी, क्योंकि ये हमारी प्रारब्धा है। किसने बोला? स्वामी ऋषि अरविंदो ने कहा, विवेकानंदा ने कहा, ये होने वाला है इस आने वाले 10 साल में। लेकिन हम लोगों को भी क्या करना है? हम लोगों को नए चेतना से, विराट चेतना से आगे बढ़ करके हिंदू को इकट्ठा करने के लिए हमें प्रयास करनी चाहिए। अपने भूतपूर्व सैनिकों से जो 1 करोड़ है, उनमें से छांट करके 10 लाख को निकालना चाहिए, उनको हथियार देना चाहिए, पैसा देना चाहिए, कहना चाहिए कि
जाओ कश्मीर में अपने कुटुंब के साथ और वहां जाकर बस के रहो, और अपने बंदूक चलाना तो बंदूक चलाओ, बदल आ जाएगी। मुसलमान ने, मैंने कहा ना, जहां मेजॉरिटी आवाज देगी एक साथ, एकता के साथ, वहां वो आपकी बात मानेंगे। हर मुसलमान आज प्राइवेटली मुल्ला को छोड़कर, कट्टरपंथियों को छोड़कर स्वीकार करता है कि मेरा पूर्वज हिंदू है। ये ऐलान करना चाहिए, मुझे गर्व है कि मेरा पूर्वज हिंदू है, और मेरा धर्म उपासना पद्धति बदल सकती है परंतु मेरी संस्कृति नहीं बदलेगी। हम हिंदू संस्कृति के लोग हैं, उनको हम अपना मुसलमान कहेंगे, और जो उनका मुसलमान है वो अंतर्राष्ट्रीय मुसलमान होगा। हमारी दोस्ती इजराइल के साथ है तो मुसलमान विरोध करता है। इजराइल क्यों? क्योंकि इजराइल पैलेस्टीनियन का विरोध कर रहा है, उनके ऊपर आक्रमण कर रहा है। तो हमें क्या, हमारा क्या जाता है? इजराइल हमें मदद कर रही है तो हमारे राष्ट्र हित में हमें इजराइल के साथ दोस्ती रखनी चाहिए। लेकिन मुसलमान ने आज तक वो जो भी पार्टी इजराइल की साथ दी उसका विरोध किया है। ये मंशा बदलना चाहिए। पहले हिंदुस्तानी, उसके बाद मेरा धर्म, ये जो मंशा पैदा करने के लिए हमें प्रयास करनी चाहिए। उसके लिए संस्कृत कंपलसरी कर देनी चाहिए। कोई भी स्कूल की डिग्री चाहिए उसको संस्कृत जानना चाहिए। संस्कृत सारी भाषाओं में उसके शब्द हैं। इस तरीके से एक नया हिंदू को खड़ा करना चाहिए, और जिस दिन नया हिंदू खड़ा होगा बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएंगे। और मैं आपको बता रहा हूं कि जो घटनाएं घटने वाली हैं उसके लिए आज हमें तैयार हो जाना चाहिए। पाकिस्तान की कब्जा में आएगी। किसके कब्जे में? तालिबान के कब्जे में। ये चुनाव में ही देखिए तालिबान के लोग कितने हावी होंगे। और पाकिस्तान में तालिबान ने 10 बार कहा है, अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हिंदुस्तान एक अधूरा इतिहास है इस्लाम का। क्यों? बाकी जगहों में हमने 100% मुसलमान बना दी, इस देश में हिंदुस्तान में हमने नहीं किया, इसीलिए अधूरा है। इसीलिए हमें सिखाना होगा उनको कि क्या अधूरा हुआ है। पाकिस्तान के साथ लड़ाई होना निश्चित है, लेकिन उसके लिए तैयारी करनी चाहिए। जंग हुई है वो इस आधार पर हुई है। हमारे देश में शुरू से, चाहे हिंदू धर्म हो या बौद्धिक धर्म हो या जैन धर्म हो या सिख के धर्म हो, हमने कभी नहीं माना कि हमारी रास्ता एकमात्र रास्ता है। हमारी धर्म के अनुसार अनेक रास्ता हैं और उस अनेक रास्ता से भगवान प्राप्त हो सकता है। और कोई हिंदू दुनिया में ऐसा कोई मजहब या धर्म नहीं है जो ये स्पष्ट रूप से अपने ग्रंथ में कहती है। इस्लाम में बिल्कुल साफ है, और वो कहते हैं कि जो इस्लाम पर विश्वास नहीं करते हैं वो काफिर हैं, और उनके लिए क्या व्यवस्था करनी चाहिए वो भी लिखा है। क्रिश्चियन कहते हैं जो हमें क्रिश्चियन नहीं हैं, जो जीसस को नहीं मानते हैं, वो शैतान का शिकार है, और उनको मुक्त कराना हमारी कर्तव्य है। और इसीलिए इस्लाम और क्रिश्चियनिटी ये धर्म परिवर्तन करने में पूरा विश्वास करते हैं, और धर्म परिवर्तन करना भी धर्म का काम है ऐसा मानते हैं। और उसमें से तूफान शुरू होती है। हिंदुस्तान में जब हम 100% हिंदू थे, दूसरे देशों से भयभीत होकर लोग जो आए यहाँ, उनको हमने शरण दिया था। वो दूसरे धर्म के थे। इस गुजरात में चादा राणा जो थे द्वारका के पास, उन्होंने ज़ोरोएस्ट्रियन धर्म के लोग, जब ईरान में इस्लाम का कब्जा हुआ और वहाँ
बड़े पैमाने में उनको धर्म परिवर्तन करने की प्रयास चल रही थी।